नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा की मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यह जो पत्र है हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2023 को प्राप्त हुआ है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, पुस्तक भवन, बीबिंग अरेरा हिल्स, भोपाल। प्रति कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश। विषय कक्षा 5वीं एवं 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मूल्यांकनकर्ता के दायित्व और मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के दायित्व कौन कौन से हैं। हम आगे इस पत्र का वाचन करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। विषयांतर्गत कक्षा 5वीं व 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दिनांक 18 अप्रैल से निम्नांकित निर्देशन किया जाना है। जिसमें पहला निर्देश है, मूल्यांकन कार्य हेतु प्रत्येक जिले में विकासखंड स्तर पर एक मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। विशेष परिस्थिति में राज्य शिक्षा केंद्र की अनुमति से एक से अधिक मूल्यांकन केंद्र बनाए जा सकेंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिला अंतर्गत व अन्य विकासखंड में किया जाएगा। जिला मुख्यालय के विकासखंड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्य जिला मुख्यालय के मूल्यांकन केंद्र में किया जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों का आवंटन परीक्षा पोर्टल से किया जाएगा। डीपीसी व संबंधित बीआरसी का यह दायित्व होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं को पोर्टल द्वारा आवंटित विकासखंड मूल्यांकन केंद्र को दिनांक 18 अप्रैल को सायं 5 बजे तक अनिवार्यतः पहुंचाना सुनिश्चित करें। पोर्टल से डिस्पैच ऑर्डर जनरेट करने के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन केंद्र की ओर प्रेषित किया जाए। संबंधित बीआरसी तथा मूल्यांकन केंद्र प्रभारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल और पोर्टल से जनरेट डिस्पैच ऑर्डर पर अंकित प्रविष्टि अनुसारी सामग्री प्राप्त हो। तो इस तरह से ये पत्र में कुछ निर्देश दिए गए हैं। अगला निर्देश, CWSL परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु पूर्व में प्रदत्त निर्देशों राज्य शिक्षा केंद्र की पत्र क्रमांक 2264 दिनांक 29 मार्च एवं पत्र क्रमांक 1173 दिनांक 27 फरवरी 2023 का पालन सुनिश्चित किया जाए। अल्प भाषा अल्प विषय के प्रश्न पत्र जो डाइट द्वारा तैयार किए गए हैं उनके आदर्श उत्तर डाइट से प्राप्त कर मूल्यांकन कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें संबंधित बीआरसी मूल्यांकन समन्वय का कार्य करेंगे। मूल्यांकन कार्य रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिवसों में भी कराया जाए। प्रत्येक विकासखंड में निर्धारित मूल्यांकन केंद्र में निम्नानुसार मानव संसाधन की व्यवस्था की जाए, जिसमें पदनाम, मूल पद संख्या और रिमार्क। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी संबंधित संस्था प्राचार्य, सहायक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी हाई स्कूल प्राचार्य या व्याख्याता या उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, जिसमें संख्या 2 रहेगी। कक्षा 8 एवं कक्षा 5 हेतु पृथक पृथक। स्ट्रांग रूम प्रभारी व्याख्याता या उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, जिसकी संख्या 1 रहेगी। मुख्य परीक्षक प्रत्येक विषय हेतु पृथक पृथक। प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक या वरिष्ठ शिक्षक। कक्षावार एवं विषयवार 1-1। मूल्यांकनकर्ता माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक, जिनकी संख्या रहेगी 25। भृत्य आवश्यकतानुसार स्ट्रांग रूम के लिए 2 भृत्य अनिवार्यतः रखे जाए। मूल्यांकन केंद्र के प्रभारी की दायित्व चलिए हम जानते हैं। स्ट्रांग रूम हेतु कक्ष का चयन करना एवं उसके लिए ताले इत्यादि का प्रबंध करना। मूल्यांकन केंद्र पर उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित, गोपनीय एवं व्यवस्थित रूप से रखने की जिम्मेदारी मूल्यांकन केंद्र प्रभारी एवं सहायक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी की होगी। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के आने के पूर्व मूल्यांकन केंद्र पर पुलिस गार्ड की व्यवस्था कर ली जाए। मूल्यांकन केंद्र में प्रवेश एवं निर्गम के लिए केवल एक ही द्वार रहे, जिस पर एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए। किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति मूल्यांकन केंद्र में प्रवेश न करने की दिया जाए। तो इस तरह से जो हमारे मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के दायित्व रहेंगे। मूल्यांकन कार्य के दौरान मूल्यांकनकर्ता हेतु मोबाइल का उपयोग निषेध है। मूल्यांकनकर्ता द्वारा केवल अंकों की प्रविष्टि हेतु मोबाइल का उपयोग किया जा सकेगा। मूल्यांकन केंद्र पर कक्षा 5 एवं 8 हेतु पृथक पृथक सहायक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी नियुक्त किए जाए। मुख्य परीक्षकों की नियुक्ति में यथासंभव यह ध्यान रखा जाए कि वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए। विषयवार एवं कक्षावार 25 मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक मुख्य परीक्षक की नियुक्ति की जाए।
आवश्यकता अनुसार अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों से भी मूल्यांकन कार्य कराया जाए। उसके बाद मूल्यांकन संबंधी कार्य के लिए विश्वसनीय एवं अनुभवी शिक्षकों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए तथा उनके द्वारा निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित कराए जाए। मूल्यांकन कार्य प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे से प्रारंभ किया जाए। मूल्यांकन केंद्र पर मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व समस्त मुख्य परीक्षक एवं सहायक मुख्य परीक्षक एवं मूल्यांकनकर्ताओं की बैठक आयोजित कर मूल्यांकन संबंधी प्रक्रिया, मूल्यांकन की गोपनीयता, मूल्यांकन उपरांत अंकों की मोबाइल द्वारा प्रविष्टि से संबंधित संभावित त्रुटियां एवं मूल्यांकन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिसमें मूल्यांकन कार्य के पूर्व एक प्रशिक्षण भी रखा जाना है। मूल्यांकन कार्य हेतु प्रतिदिवस कक्षावार एवं विषयवार सौंपी गई उत्तर पुस्तिकाओं का रिकॉर्ड पंजी में संधारित करा जाए। तो इस तरह से जो मूल्यांकन कार्य के लिए निर्देश दिए गए हैं। मूल्यांकन केंद्र के लिए आवश्यक सामग्री कूलर, पंखा, कक्षों में प्रकाश की व्यवस्था, ठंडा शुद्ध पेयजल, सुई धागा, चपड़ी, मोमबत्ती एवं गिलास आदि की व्यवस्था पूर्व में ही कर ली जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक मूल्यांकन केंद्र अधिकारी के दायित्व। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के कार्यों में सहयोग प्रदान करना एवं निर्देशों का पालन करना, मूल्यांकन कार्य की सतत मॉनिटरिंग करना, मूल्यांकन केंद्र प्रभारी एवं मुख्य परीक्षक के मध्य समन्वय स्थापित करना। स्ट्रांग रूम प्रभारी के दायित्व कक्षावार विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल एवं मुख्य परीक्षक को उपलब्ध कराना एवं लेखा संधारित करना। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल मुख्य परीक्षक द्वारा हस्तांतरित सारांश प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखना। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडलों को केंद्रवार विषयवार सीलबंद करके रखना। मुख्य परीक्षक के दायित्व मुख्य परीक्षक स्ट्रांग रूम से पोर्टल द्वारा आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल प्राप्त करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय आदर्श उत्तर अनुसार मूल्यांकन कार्य संपन्न किया जाए। प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को प्रतिदिन न्यूनतम 40 उत्तर पुस्तिकाएं एवं अधिकतम 50 उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए दी जाएंगी। कक्षावार विषयवार प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकनकर्ताओं को सौंपना एवं मूल्यांकन उपरांत उन्हें प्राप्त करना। तो इस तरह से मुख्य परीक्षक के दायित्व रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं की सही जांच एवं अंकों की सही प्रविष्टि सुनिश्चित कराना। प्रत्येक दिवस मूल्यांकनकर्ता को आवंटित रोल नंबर की उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि कराई जाना सुनिश्चित की जाए। इसके प्रमाणीकरण हेतु सारांश पत्रक एवं प्रमाण पत्र पर मुख्य परीक्षक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएं एवं उत्तर पुस्तिका के बंडल भी हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जाए। जिन छात्रों को 0 अंक अथवा 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हों, उन सभी की उत्तर पुस्तिकाओं को मुख्य परीक्षक द्वारा पुनः मूल्यांकन किया जाए। मुख्य परीक्षक मूल्यांकन में हरी स्याही का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। जिन छात्रों को 0 अंक प्राप्त हुए हैं अथवा एब्सेंट अंकित है, उनके अंकों की प्रविष्टि उत्तर पुस्तिका के डॉकेट फॉर्म से की जाए। प्रदाय अंकों में ओवर राइटिंग की स्थिति में प्राप्तांक को अंकों एवं शब्दों में लिखकर हस्ताक्षर किए जाए। मूल्यांकित की गई उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल पर मूल्यांकित वैल्यूएटेड अंकित किया जाए। मूल्यांकनकर्ता को आवंटित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पूर्ण करने के पश्चात मोबाइल से प्राप्तांकों की प्रश्नवार प्रविष्टि पूर्ण करने के उपरांत ही आगामी दिवस के मूल्यांकन कार्य हेतु पोर्टल द्वारा आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं में वितरित किया जाना है। मूल्यांकनकर्ता के दायित्व मूल्यांकनकर्ता इस बात की पुष्टि कर ले कि पोर्टल द्वारा जिस कक्षा विषय व रोल नंबर की उत्तर पुस्तिका का आवंटन किया गया है वही उत्तर पुस्तिका उनको प्राप्त हुई है। मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराए गए आदर्श उत्तरों को मूल्यांकन का आधार बनाया जाए। किसी भी स्थिति में एवरेज मार्किंग नहीं करना है। मूल्यांकनकर्ता ध्यान रखे कि उत्तर पुस्तिका में कोई भी उत्तर का अंश अमूल्यांकित ना हो। विद्यार्थी को 0.5 या आधा अंक से कम नहीं दिया जाए। यदि उत्तर गलत लिखा है तो 0 अंक प्रदान किया जाए। मूल्यांकनकर्ता द्वारा उत्तर पुस्तिका के सभी खाली ब्लैंक पृष्ठों को अनिवार्यतः क्रॉस किया जाए। उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के बाद आगे के प्रत्येक पृष्ठ पर संचय योग, जिसको हम प्रोग्रेसिव टोटल बोलते हैं, प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी भाग में अंकित किया जाए। मुख्य पृष्ठ पर कुल प्राप्तांक की प्रविष्टि अंकों एवं शब्दों में सावधानी पूर्वक किया जाए। और मूल्यांकन पूर्ण करने के उपरांत मूल्यांकनकर्ता अपने मोबाइल अपने लॉगिन आईडी से छात्रवार प्रश्नवार अंकों की प्रविष्टि स्वयं के मोबाइल से करेंगे तथा पोर्टल से जनरेट सारांश पत्रक, जो हमारी समरी शीट होगी, तथा प्रमाण पत्र हस्तांतरित कर बंडल के साथ मुख्य परीक्षक को सौंपेंगे। तो इस तरह से हमारे मूल्यांकनकर्ता के दायित्व रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं। सारांश पत्रक पर अंकित मूल्य प्राप्तांकों को मिलान उत्तर पुस्तिकाओं के कुल प्राप्तांकों से कर लें। बीआरसी के दायित्व, बीआरसीसीसी के दायित्व चल हम देखते हैं। बीआरसीसी विकासखंड अंतर्गत मूल्यांकन कार्य हेतु समन्वय के रूप में कार्य करेंगे। अमूल्यांकित उत्तरी पुस्तिकाओं के बंडल निर्धारित मूल्यांकन केंद्र पहुंचाने हेतु बीआरसी द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया पूर्ण की जाए। पोर्टल पर डिस्पैच ऑर्डर जावा का आदेश तैयार करेंगे। समस्त उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल का मिलान जावा का आदेश से करेंगे। तो इस तरह से हमारे बीआरसीसी के दायित्व रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तीय व्यवस्था। इस मूल्यांकन कार्य में जो हमारी वार्षिक परीक्षा है कक्षा 5वीं 8वीं, इस मूल्यांकन कार्य में वित्तीय व्यवस्था क्या रहेगी। राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र मूल्यांकन परीक्षा 2022-23 जो दिनांक 27 फरवरी 2023 की कंडिका 15 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। प्रति परीक्षा केंद्र 15,000 रुपये के स्थान पर 1,000 रुपये प्रति दिवस अधिकतम 10 हेतु कुल 10,000 रुपये की राशि व्यय की जाएगी। मूल्यांकन केंद्र पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी के मानदेय निम्नानुसार रहेंगे। मूल्यांकन केंद्र पर जो हमारे कर्मचारी रहेंगे जिसके मानदेय निम्नानुसार रहेंगे। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी जिनकी संख्या एक रहेगी। मानदेय है अधिकतम 10 दिवस 300 रुपये, 10 दिवस के 300 रुपये। सहायक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी जिनकी संख्या 2 रहेगी, अधिकतम दिवस 10 दिन 200 रुपये। स्ट्रांग रूम प्रभारी संख्या 1 200 रुपये। मुख्य परीक्षक प्रत्येक मुख्य विषय हेतु पृथक पृथक जिनकी संख्या 10 रहेगी, अधिकतम 8 दिन 200 रुपये। अल्प भाषा के सुपरवाइजर आवश्यकता अनुसार प्रति दिवस से 200 रुपये। मूल्यांकनकर्ता प्रत्येक मुख्य विषय हेतु पृथक पृथक जिनकी संख्या 25 रहेगी, 3 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका, अधिकतम 8 दिवस जो हमें जो मानदेय मिलना है 3 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका के मान से। और भृत्य आवश्यकता अनुसार 50, अधिकतम 10 दिवस। तो इस तरह से जो हमारे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा यह पत्र हमें प्राप्त हुआ है जो दिनांक 18 अप्रैल 2023 के अंतर्गत। तो इस तरह से हमें मूल्यांकन कार्य हेतु मानदेय और जो हमारे मूल्यांकनकर्ता के दायित्व, हमारे बीआरसीसी के दायित्व और मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के दायित्व और सहायक मूल्यांकन केंद्र प्रभारी के दायित्व क्या क्या है, हमने इस वीडियो के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से हमने जाना। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।